हर दिन की तरह शाम के करीब 6 बजे आर्यन अपनी ट्यूशन के लिए घर से निकलता था। उसकी राह में एक पुराना सूना सा पार्क पड़ता था और उस पार्क के बीच में था एक काला गहरा कुआं। लोग कहते थे कि उस कुएं के पास अजीब आवाज़ें आती हैं, पर आर्यन ने कभी ध्यान नहीं दिया। एक शाम हवा कुछ ज़्यादा ही तेजी से चल रही थी। आर्यन पार्क से गुजर रहा था। तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। आर्यन। वो रुका। कुआं बिल्कुल शांत था, पर उसकी दीवार पर बैठी थी एक लड़की, सफ़ेद कपड़े में, खुली हुई बाल और आंखों में अजीब सी चमक। लड़की मुस्कुराई और बोली, तुम रोज यहाँ से कहाँ जाते हो? आर्यन ने जवाब दिया कि मैं रोज इधर से ट्यूशन पढ़ने जाता हूँ। और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आज से पहले तो कभी तुमको यहाँ नहीं देखा। वो लड़की बोली, मैं यहाँ रोज शाम को थोड़ा सैर सपाटे के लिए आ जाती हूँ। पहली बार मिलने के बाद ही आर्यन को अजीब सी अपनापन महसूस हुआ। वो रोज वहीं रुकने लगा। कभी उस लड़की से बातें करता तो कभी हंसी ठिठोली करता। धीरे धीरे दोनों में एक अनकही दोस्ती बन गई। लेकिन आर्यन ने कभी उससे एक बात नहीं पूछी कि वो हर दिन उसी कुएं पर क्यों बैठती है। एक दिन आर्यन ट्यूशन के रास्ते में एक छोटी किराने की दुकान पर गया। गल्ले के पास ही एक फ़ोटो फ्रेम रखा था और वो फ़ोटो फ्रेम उसी लड़की की थी। ठीक वही चेहरा और वही मुस्कान, लेकिन कुछ और भी था। उस फोटो पर ताज़ा हार चढ़ा था। ये देखकर आर्यन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने दुकानदार से पूछा, ये कौन है? दुकानदार की आंखें नम हो गई और बोला, ये मेरी बेटी है। 1 साल पहले उसी पार्क के कुएं में गिरकर मर गई थी। आज उसकी बरसी है, इसलिए फूल चढ़ाए हैं। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ कांपने लगे। वो घबराकर पार्क की ओर भागा। कुएं तक पहुंचा और देखा, लड़की पहले से वहां खड़ी थी, उसी मुस्कान के साथ, और बोली, तो आखिरकार तुमने मुझे पहचान ही लिया। उसकी बातें सुनकर आर्यन पीछे हटने लगा, लेकिन लड़की उसके बिल्कुल पास आ गई। उसकी आवाज़ अब फुसफुसाहट नहीं थी, बल्कि ठंडी, गहरी और डरावनी आवाज़ में बदल चुकी थी, और बोली, आर्यन, 1 साल हो गया मैं हर शाम किसी का इंतज़ार करती हूँ, किसी अपने का। उसने आर्यन का हाथ पकड़ा। उसका स्पर्श बर्फ जैसा था। फिर लड़की ने धीरे से कहा, अब तुम मेरे दोस्त हो, और दोस्त आखिरी वक्त में साथ नहीं छोड़ते। आर्यन चीखता रहा, अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करता रहा, पर वो उसे धीरे धीरे कुएं की ओर खींचने लगी। पार्क में हवा तेज होने लगी। पेड़ हिलने लगे, जैसे पूरा पार्क एक साथ चीख रहा हो। और फिर एक अंतिम चीख और सब खत्म। अगली सुबह लोगों ने पार्क में आर्यन का बैग तो पाया, लेकिन आर्यन कभी नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं, आज भी शाम के समय कुएं के पास 2 परछाइयाँ दिखती है, एक लड़की और उसके साथ एक लड़का। दोनों हमेशा के लिए वहीं उस अंधे कुएं की कैद में जा बसे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सिर्फसी हॉरर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मिलती है असली घटनाओं पर आधारित डरावनी कहानियाँ, मिस्टीरियस इंसिडेंट्स और वो आवाज़ें जो रात को आपको सोने नहीं देगी, क्योंकि ये है सिर्फसी हॉरर, डर की असली मंजिल।